नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा शाह। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 7 मई को झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के 2037 मतदान केंद्रों पर 20,03,040 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर इंडो नेपाल हरलाखी बॉर्डर पूरी तरह सील। जिला प्रशासन के फेसबुक पेज पर लाइव आई स्वीप आइकन पूनम मिश्रा। आम लोगों से की मतदान की अपील। राजनगर थाना क्षेत्र में मंगरौनी गांव के लोगों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के विरुद्ध राजनगर थाना ने 22 लोगों पर की नामजद प्राथमिकी दर्ज। बेनीपट्टी में रत्ना चौक के समीप आभूषण के दुकान में अज्ञात चोरों ने किया हादसा। थम गया तीसरे चरण के चुनाव का शोर। भारत नेपाल सीमा 72 घंटे के लिए सील। जितवारपुर के श्रवण कुमार मुंबई में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2024 के खिताब से हुए सम्मानित। लोकसभा चुनाव को लेकर बेनीपट्टी नवकरही में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मधुबनी पुलिस व एसएसटी ने जिला के सभी थाना में एक साथ चलाया सघन वाहन जांच अभियान। राजनगर थाना क्षेत्र के मंगरौनी में सड़क मरम्मती के लिए प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों से मिले सदर एसडीएम अश्विनी कुमार। शांतिपूर्ण मतदान करने का दिया भरोसा। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के मधेपुर थाना पुलिस ने 80,000 रुपए के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए तीसरे चरण में 7 मई को सुबह 7 बजे से होगा मतदान। डीएम ने की प्रेस वार्ता। खबरें अब विस्तार से। 7 मई को झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रविवार 5 मई की शाम से चुनाव प्रचार प्रसार पूरी तरह थम गया। 7 मई को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मधुबनी जिला के कुल 2037 मतदान केंद्रों पर झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुल 20,03,040 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 7 मई को होने वाले चुनाव की तैयारियों की जानकारी देते हुए डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि 2037 मतदान केंद्रों पर 20,03,040 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें 200 माइक्रो प्रेक्षक लगाए गए हैं। मतदान केंद्रों की कड़ी निगरानी के लिए 3 स्तर पर गश्ती की व्यवस्था की गई है। पहले स्तर पर 227 सेक्टर पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं दूसरे लेवल पर 35 जोनल पदाधिकारी व अंतिम लेवल पर सुपर जोनल 6 पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। चुनाव के लिए हर बूथ पर 4 कर्मियों की पोलिंग पार्टी को लगाया गया है। कुल 9,000 कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। इन्होंने बताया कि 95.34% मतदाताओं के बीच मतदाता सूचना पर्ची का वितरण कर दिया गया है, जिसमें झंझारपुर विधानसभा में सबसे अधिक 98% से अधिक, खजौली में लगभग 95, बाबूबरही लगभग 94, राजनगर में 93, फुलपरास में 98 व लौकहा में 96% मतदाताओं को पर्ची उपलब्ध करा दिया गया है। इन्होंने बताया कि मतदान पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक होगा। 6 बजे तक जो भी मतदाता लाइन में लग जाएंगे वे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन 6 बजे के बाद कोई भी नया मतदाता लाइन में नहीं लग पाएंगे। मतदान को लेकर पुलिस फोर्स हर बूथ पर तैनात किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए एसपी सुशील कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल को प्रतिनियुक्त किया गया है।
66% बूथों पर इनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। लगभग 2.5 लाख होमगार्ड, जिला के अलावा अन्य जिला के लगभग 3000 पदाधिकारी व जवानों को तैनात किया गया है। इस तरह लगभग 10,000 फोर्स को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। नियमित पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। गौरतलब हो कि 10,000 से अधिक लोगों के खिलाफ 107 की कार्रवाई की गई है। 146 के खिलाफ सीसीए का प्रस्ताव भेजा गया। 24 अवैध हथियार व लगभग 50,000 लीटर शराब व ड्रग्स जब्त किया गया है। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इस चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभन देने व डराने वालों से सख्ती से प्रशासन निपटेगा। डीएम ने बताया कि इसकी सूचना पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इन्होंने सभी मतदाताओं से निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। वोटर लिस्ट में जिनके भी नाम हैं, वे सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए एपिक के अलावा 12 अन्य दस्तावेज को मान्य किया गया है। इसके तहत आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, पोस्ट ऑफिस के फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज शामिल हैं। चुनाव 7 मई को होना है, तो आज 6 बजे से जैसा कि आयोग का निर्णय है 48 घंटा चुनाव समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से ही चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त हो जाती है। तो आज 6 बजे से प्रचार प्रसार की अवधि समाप्त हो जाएगी। झंझारपुर इलेक्शन में आप लोग बताना चाहेंगे जो अपडेटेड मतदाता सूची है उसके हिसाब से झंझारपुर लोकसभा के लिए कुल 20,03,040 मतदाता इसमें मताधिकार का प्रयोग करेंगे और कुल सहायक मतदान केंद्र के साथ मिलाते हुए कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2037 है। और हम लोगों ने पोस्ट डिप्लॉयमेंट पूरा रेडी कर लिया है। उसके हिसाब से सभी ही मतदान केंद्रों पे सुरक्षा बल उपस्थित रहेंगे। पूरी व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं और लाइव वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था भी आयोग के निर्देश के आलोक में 1065 मतदान केंद्रों पे लाइव वेबकास्टिंग भी की जाएगी। इसके अलावा 200 मतदान केंद्रों पे माइक्रो ऑब्जर्वर की भी प्रतिनियुक्ति की गई है और साथ ही साथ विधि व्यवस्था संधारण के लिए 227 सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ पूरा भ्रमणशील रहेंगे। इसके अलावा 35 जोनल मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी बल के साथ रहेंगे और 6 सुपर जोन में बांटा गया है। प्रदेश विधानसभा क्षेत्र सुपर जोन में सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी लगातार भ्रमणशील करके काम करेंगे। इस अवधि में एमसीसी उल्लंघन के 2 FIR दर्ज कराए गए हैं। जो मतदान की तिथि 7 मई है, जो मतदान का समय है 7 बजे से प्रारंभ होगा, 6 बजे तक रहेगा। 6 बजे तक अगर कोई मतदाता लाइन में लगा रहेगा तो उसके पश्चात भी उनको मतदान अलाउ किया जाएगा। लेकिन 6 बजे के बाद कोई भी मतदाता नया मतदाता लाइन में लगने के लिए उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। आयोग से निर्देश के आलोक में जो मतदाता इंफॉर्मेशन वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप का भी वितरण हम लोगों ने कराया बीएलओ के माध्यम से। कुल जो वितरण का प्रतिशत रहा है वो 95.34% मतदाता पर्ची का वितरण हम लोगों ने किया है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी मतदाता के पास मतदाता पर्ची नहीं है, इसका ये नहीं कि मतदान से वंचित किया जाएगा। सभी पोलिंग पार्टी को हम लोग किए हैं कि मतदाता पर्ची केवल मतदाताओं के सहूलियत के लिए होता है। अगर आप लोगों के माध्यम से बताना चाहेंगे किसी मतदाता के पास अगर मतदाता पर्ची नहीं है लेकिन वो अपना एपिक कार्ड या जो अन्य वैकल्पिक आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक पहचान पत्र के साथ अगर मतदान केंद्र पे आते हैं तो उनको मतदान अलाउ किया जाएगा। मतदान केंद्रों पे अल्फाबेटिकल मतदाता सूची भी है। अगर मतदाता पर्ची नहीं भी मिली है तो उस अल्फाबेटिकल मतदाता सूची से अपना नाम और क्रमांक वहाँ पे सर्च किया जा सकता है, तो मतदाताओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं कुछ मतदाताओं में ये भ्रम हो जाता है कि हमारे पास एपिक नहीं है तो उनको मतदान देने के लिए अलाउ किया जाएगा कि नहीं। आप लोग बताना चाहेंगे कि आयोग के द्वारा वैकल्पिक दस्तावेज भी नोटिफाई किए गए हैं और अगर एपिक किसी कारण किसी का गुम गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसके बावजूद भी वैकल्पिक पहचान पत्रों के साथ जाकर अपना मतदान कर सकते हैं। सभी पोलिंग पार्टी को भी साथ में ब्रीफिंग दी गई है। ऐसे मतदाताओं को भी बशर्ते उनका मतदाता सूची में नाम हो और वैकल्पिक पहचान पत्र के साथ भी आते हैं तो उनको अलाउ किया जाएगा। उसकी लिस्ट इस प्रकार के जो 12 वैकल्पिक पहचान पत्र हैं उसकी लिस्ट भी इस रिलीज के साथ दी जा रही है। आप लोगों से अनुरोध होगा कि इसको भी प्रचारित करा देंगे। इसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड इत्यादि है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब इत्यादि 12 वैकल्पिक डॉक्यूमेंट भी हैं। तो अगर एपिक क्षतिग्रस्त हो गया तो इसको भी लेके जा सकते हैं। DRDO के सभा कक्ष में हम लोगों का इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम भी चलेगा जिसमें कि NCMC का नियंत्रण कक्ष
कम्युनिकेशन का कंट्रोल रूम रहेगा, साथ ही साथ वेबकास्टिंग मॉनिटरिंग का कंट्रोल रूम, ये तीनों एक साथ काम करेगा। हर विधानसभा के लिए हम लोगों ने 3-3 हल्टिंग लाइन इसमें लगाई गई है और कल ही हम लोग कंट्रोल रूम का नंबर भी दिए थे, हम लोग करेंगे आज भी इसका नंबर उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि एनसीएमसी कोषांग भी गठित है, जो मीडिया कोई भी विज्ञापन का प्रकाशन के पूर्व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सर्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया के लिए भी अब अगले 48 घंटे में अगर किसी को कोई विज्ञापन निकालना होगा तो उसको एनसीएमसी कोषांग से सर्टिफाई कराएंगे, उसके पश्चात ही वो निकाला जा सकेगा। 7 मई को झंझार लोकसभा का मतदान होना है। आज से कैंपेनिंग प्रतिबंधित हो जाएगी, 48 घंटे का जो चुनावी प्रक्रिया है, इस हिसाब से हम लोग उसके बाद लगातार पूरी तरीके से हमारी जो टीम है इस चीज को मॉनिटर करेगी कि कोई भी इस चीज को वायलेशन न करे। जो मतदान के लिए उसके लिए पूरे जिले को झंझारपुर लोकसभा के लिए 48 कंपनी सीएपीएफ की अलॉट हुई है, जिसको हम लोगों ने रिक्रूट किया है मतदान केंद्रों से। लगभग 66% के आसपास जो मतदान केंद्र है वो सीएपीएफ से हम लोगों ने ऑफिसर्स को, कांस्टेबल्स को रिक्रूट किया है। जितने भी क्रिटिकल वल्नरेबल बूथ है सभी को सीएपीएफ के द्वारा कवर किया गया है। उसके अलावा अन्य जिलों से जो स्टेट पुलिस फोर्स है वो भी 2600 के आसपास है। उसके अलावा लगभग 2500 के आसपास होम गार्ड भी बूथ्स पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं। लगभग 10,000 के आसपास में टोटल सभी प्रकार के अगर फोर्स को देखा जाए मिलाकर हम लोगों ने डिप्यूट किया है। सुरक्षा के लिए जो मानक है बूथ पे उस हिसाब से हम लोगों ने डिप्यूटेशन किया है। उसके अलावा पेट्रोलिंग के लिए हम लोगों ने 3 लेयर्स में फोर्स को रिक्रूट किया है ताकि किसी भी तरह की सिचुएशन का हम लोग निपट सके, जिसमें कि सेक्टर पदाधिकारी है फर्स्ट लेयर में, उसके अलावा जोनल ऑफिसर्स हैं, सुपर जोनल है, उसके अलावा एसएसपी फ्लाइंग स्क्वाड जिसको कहते हैं वो भी है, और एसएसपी जो कि स्टैटिक सर्विलांस टीम है वो भी हम लोगों ने रिक्रूट किया है। जो इससे पहले अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी प्रिवेंटिव कार्रवाई की है, जिसमें कि लगभग 10,041 के आसपास लोगों को हम लोगों ने बाउंड डाउन किया है 107 के अंतर्गत। 146 से ज्यादा लोगों को CCA 3 के अंतर्गत हम लोगों ने डीएम साहब के द्वारा ऑर्डर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए तीसरे चरण के चुनाव 7 मई को होने को लेकर भारत नेपाल के सभी सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है। हरलाखी के सीमावर्ती क्षेत्रों में पिपरौन चेक पोस्ट पर एसएसबी को हाई अलर्ट का निर्देश दिया गया है और इसी के साथ 72 घंटे के लिए सभी प्रकार के आवाजाही को बंद कर दिया गया है। चुनाव समाप्ति के बाद यह पुनः वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्र में होने वाली तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम के आदेश पर 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बलों के द्वारा सभी इंडो नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। शांतिपूर्ण मतदान को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित पिपरौन चेक पोस्ट सहित सभी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखा गया। वहीं जानकारी के अभाव में नेपाल जाने के लिए पहुंचे नागरिकों को ड्यूटी पर मुस्तैद जवानों ने बॉर्डर सील का हवाला देते हुए वापस लौटा दिया जा रहा है। जानकारी देते हुए एसएसबी के अधिकारी ने कहा कि मतदान समाप्ति के बाद बुधवार की सुबह से दोनों देशों के नागरिकों के लिए आवागमन सुचारू कर दिया जाएगा। गौरतलब हो कि मंगलवार सुबह से ही जिला के झंझारपुर लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है। इसको लेकर एसएसबी जवानों को सभी बॉर्डरों पर अलर्ट रखा गया है ताकि शांतिपूर्ण मतदान में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के मीडिया प्रबंधन कोषांग कक्ष से स्वीप आइकॉन पूनम मिश्रा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मधुबनी फेसबुक पेज से लाइव आई, जहां उन्होंने विभिन्न माध्यमों से आम जनों से मतदान करने की अपील की। लोकसभा आम निर्वाचन के अवसर पर झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदान तिथि 7 मई 2024 मंगलवार के मद्देनजर जिला स्वीप आइकॉन पूनम मिश्रा के द्वारा रविवार को समाहरणालय मधुबनी के सूचना भवन स्थित स्वीप प्रबंधन मीडिया प्रबंधन कोषांग में आकर मतदाताओं में जागरूकता लाने व सभी मतदाताओं से मतदान अवश्य करने के लिए जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मधुबनी के फेसबुक पेज पर लाइव आकर उनसे जुड़ी। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार के द्वारा जिला स्वीप आइकॉन पूनम मिश्रा को पाक दुपट्टा भेंट कर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात पूनम मिश्रा के द्वारा फेसबुक लाइव होकर मतदाताओं से
अपना देशक लोकतंत्र के पावन एले महान जैसे सुमधुर गीत की प्रस्तुति देकर 7 मई को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान अवश्य करने की अपील की गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। राजनगर थाना क्षेत्र के मंगरौनी में जर्जर सड़क की स्थिति को देखते हुए आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा दूसरे दिन रविवार को भी जमकर प्रदर्शन किया गया। गौरतलब हो कि इस प्रदर्शन को लेकर सदर एसडीएम अश्विनी कुमार के मना करने के बावजूद प्रदर्शनकारी रोड नहीं तो वोट नहीं के जिद पर अड़े रहे। इसके बाद राजनगर थाना के द्वारा इस मामले को लेकर कुल 22 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। राजनगर थाना क्षेत्र में मंगरौनी गांव के लोग बीते कई वर्षों से जर्जर सड़क को लेकर परेशान थे। सड़क की दुर्दशा में सुधार नहीं होने से नाराज स्थानीय लोगों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ रविवार को दूसरे दिन भी बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाओं के साथ सड़क को जाम किया। सुबह से ग्रामीणों ने सड़क अवरुद्ध कर जमकर नारेबाजी की। शहर के वार्ड नंबर 6 मंगरौनी से राजनगर और जिला मुख्यालय को यह सड़क जोड़ती है। यह सड़कें तकरीबन 5 किलोमीटर तक ऐसे जर्जर है कि इधर से आने जाने के क्रम में शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता है जिस दिन कोई दुर्घटना नहीं होती हो। गौरतलब हो कि इस मार्ग से नित्य दिन सरकारी वाहन व गैर सरकारी वाहनों की आवाजाही हजारों की संख्या में होती है। बड़े बड़े मंत्री भी, जिनके साथ जिला पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मंगरौनी के प्रसिद्ध एकादश रुद्र महादेव व बूढ़ी माई की दर्शन करने उसी रास्ते से आते जाते हैं, लेकिन ना तो मंत्रियों की नजर उस सड़क पर पड़ती है और न ही पदाधिकारियों की। ऐसे में स्थानीय लोग उग्र होकर वोट बहिष्कार करने का निर्णय लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। सड़क जाम की बातें सुनकर राजनगर थाना अपने दल बल के साथ वहां पहुंचकर लोगों से रूबरू हुई, लेकिन कुछ ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस बेतुकार बातें करते हुए धमकी दिया कि सभी पर मामला दर्ज कर कार्रवाई करेंगे। इस संदर्भ में जब थानाध्यक्ष राजनगर से फोन से वार्ता करने की प्रयास की गई तो वह भी संपर्क नहीं हो पाया। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों को जब सदर एसडीओ अश्विनी कुमार के द्वारा सड़क जाम नहीं करने को कहा गया तो इन लोगों ने सदर एसडीओ की भी बात नहीं मानी। इसके बाद राजनगर थाना की ओर से 22 लोगों को नामजद कर एफआईआर किया गया है, जिसमें सुभाष कुमार झा, फूलनाथ झा, प्रेम झा, प्रयाग ठाकुर, राजीव कुमार झा, राजेश झा, जोगिंदर मंडल, कुंदन मिश्रा सहित कुल 22 लोग शामिल हैं। सभी मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के मंगरौनी के रहने वाले हैं। राजनगर के थानाध्यक्ष ने अपनी प्राथमिकी में प्रतिवेदित किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के अवसर पर द्वितीय पक्ष के सदस्य शांति व्यवस्था के वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे शांति व्यवस्था व विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिस कारण द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि शांति व्यवस्था कायम रह सके। इसे तब तक नहीं रोका जा सकता है जब तक कि द्वितीय पक्ष के विरुद्ध धारा 107 के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई न की जाए। राजनगर थाना ने अपने प्राथमिकी में लिखा है कि मैं पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर धारा 107 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के अनुसार द्वितीय पक्ष को आदेश देता हूं कि 6 मई को 12:30 पूर्वाह्न से अपराह्न तक उनके न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण का जवाब दे कि क्यों न 1 वर्ष तक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक से 2,50,000 रुपए की रकम व सामान्य राशि के 2 जमानतदारों को मुलाजिका बंध पत्र लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड से चोरी की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीती रात प्रखंड क्षेत्र के लदौत स्थित रत्ना चौक के समीप एक आभूषण की दुकान में चोरों ने हाथ साफ किया। इस दौरान अज्ञात चोरों के द्वारा दुकान का एस्बेस्टस तोड़कर दुकान के अंदर घुसे, जहां गल्ला में रखा 45,000 रुपए नगद समेत दुकान में रखे सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली गई। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के रत्ना चौक लदौत के समीप अवस्थित एक ज्वेलरी की दुकान के छत का एस्बेस्टस तोड़कर अज्ञात चोरों ने विगत रविवार की रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने अजय ज्वेलर्स नामक सोना चांदी की दुकान के छत का एस्बेस्टस तोड़कर भीतर प्रवेश किया और फिर दुकान के गल्ला में रखे 45,000 रुपए नगद व शोकेस में रहे करीब 2.5 लाख के कीमती सामानों की चोरी कर ली। ज्वेलरी दुकानदार इसी थाना क्षेत्र के भटहीसेर गांव के बिरजू ठाकुर ने बताया कि उनकी दुकान से अज्ञात चोरों ने
छत का एस्बेस्टस तोड़कर 45,000 रुपए नगद व तकरीबन 2.5 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के विभिन्न गहनों की चोरी कर ली है। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि चोरों ने दुकान से चोरी की सर्वाधिक चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया है। बीते रविवार की देर शाम के बाद अन्य दिनों की भांति अपनी दुकान बंद कर भट्टीसेर गांव अवस्थित अपने घर चले गए। सोमवार की सुबह लदौत रत्ना चौक के स्थानीय लोगों ने उन्हें मोबाइल से सूचना दी कि उनकी दुकान के छत का एस्बेस्टस टूटा है। इस जानकारी पर जब वह दुकान पर पहुंचे और मुख्य गेट का ताला खोलकर अंदर घुसे, छत का एस्बेस्टस टूटा हुआ पाया। साथ ही गल्ला में रखा नगद, शोकेस में रखे गए सोने चांदी का कई गहना गायब था। इस संबंध में पीड़ित दुकानदार ने बेनीपट्टी थाना पुलिस को मोबाइल से सूचना दे दिए जाने की बात बताई है। वहीं इस बाबत बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर गौतम कुमार ने बताया कि आभूषण दुकानदार की ओर से थाना को आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आज जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
7 मई को झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए तीसरे चरण का मतदान होना है। गौरतलब हो कि रविवार 5 मई की शाम से सभी प्रकार के चुनाव प्रचार प्रसार का शोर थम गया और इसी के साथ भारत नेपाल के सभी बॉर्डर को 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया। खुटौना के सीमावर्ती इलाकों समेत विभिन्न बॉर्डरों को 72 घंटे के लिए सील कर सभी प्रकार के आवाजाही पर चुनाव तक रोक लगा दी गई है। रविवार की शाम के 5 बजते ही लोकसभा के तृतीय चरण के चुनावी प्रचार का शोर थम गया। सार्वजनिक चुनावी सभाओं, नुक्कड़ सभाओं एवं प्रचार गाड़ियों के जरिए चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह थम गया। प्रचार गाड़ियों में लगे बैनर, पोस्टर भी खोलकर अंदर रख लिए गए। अधिक से अधिक प्रत्याशी एवं उनके समर्थक घूम घूम कर डोर टू डोर कन्विंसिंग कर सकते हैं और इसमें भी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना अनिवार्य बनाया गया है। मसलन लोभ, लालच, प्रलोभन, दबाव या नशीले पदार्थों के आदान प्रदान को वर्जित एवं दंडनीय माना गया है। इस बीच झंझारपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से लगी भारत नेपाल सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है और दोनों तरफ से आवागमन पर सख्ती बरती जा रही है। विगत लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव तथा पंचायत चुनाव में मतदान करने वाले कई मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं रहने के कारण ऐसे मतदाताओं में गहरी मायूसी है और वे संबंधित बीएलओ को इसके लिए जवाबदेह मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही उनके मतदान करने की अनुमति की भी मांग कर रहे हैं। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर से सटे जितवारपुर निवासी श्रवण कुमार को मुंबई में लीडर ऑफ द ईयर 2024 के खिताब से नवाजा गया। गौरतलब हो कि यह सम्मान उन्हें कस्टम क्लियरेंस एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग के कार्य में बेहतर कार्य करने के लिए दिया गया। मधुबनी शहर से सटे जितवारपुर निवासी श्रवण कुमार को मुंबई में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2024 के खिताब से नवाजा गया। यह सम्मान उन्हें कस्टम क्लियरेंस एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग कार्य में बेहतर करने के लिए दिया गया। सम्मान समारोह का आयोजन ताज लैंड्स इंड में किया गया। चेंज मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आर.एल. भाटिया ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कॉस्मो शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रवण कुमार की कार्य प्रणाली से व्यवसायियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। कॉस्मो शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रामबली सिंह, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट तरुण यादव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर संदीप सिंह, एचआर एडमिन मैनेजर प्रिया चौबे सहित कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर श्रवण कुमार को यह सम्मान पाने के लिए उन्हें बधाई और तरक्की की शुभकामनाएं दी है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर बेनीपट्टी प्रखंड के नवकरही पंचायत के बुढ़वन में आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सेविकाओं ने क्षेत्र में मतदाता जागरूकता रैली निकालकर आमजनों से 20 मई को होने वाले मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान करने की अपील की। बेनीपट्टी प्रखंड के नवकरही पंचायत के बुढ़वन स्थित मतदान केंद्र संख्या 160 पर सोमवार को बाल विकास परियोजना कार्यालय बेनीपट्टी की महिला पर्यवेक्षिका रेखा कुमारी के नेतृत्व में आंगनबाड़ी सेविका शोभा देवी के द्वारा रैली निकालकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बूथ संख्या 20 मई को रखे ध्यान, बूथ पर जाएं, करें मतदान। बेनीपट्टी की पहचान 100% मतदान। 20 मई को बूथ पर जाना है, मतदान कर अपना फर्ज निभाना है। वह मताधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार आदि स्लोगन लिखे पट्टिकाओं के जरिए मतदाताओं को विशेष रूप से प्रेरित किया गया। वहीं एलएस ने कहा कि अधिक से अधिक मतदान करने को लेकर मतदाताओं को विभिन्न तरह से अभियान चलाकर जागरूक किया जा रहा है। अधिक से अधिक मतदान कर हम बेहतर प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं जो देश के विकास में अहम भूमिका निभा सकें और देश को प्रगति पथ पर अग्रसर रख सकें। एलएस ने कहा कि बिना किसी डर व भय के लोग मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर समाज निर्माण की दिशा में अपना योगदान दे, इसके लिए प्रेरित किया गया। इस क्रम में संबंधित सेविका ने मतदान की महत्ता पर विस्तार से चर्चा कर मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने व आसपास के लोगों को भी प्रेरित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी लोग ध्यान रखें कि 20 मई को मधुबनी लोकसभा के प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए चुनाव होना है।
जिसके लिए पहले मतदान फिर जलपान या अन्य कोई काम की अवधारणा को ध्यान में रखना है और अपना मतदान कर नागरिक कर्तव्य का पालन करना है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर पुलिस कार्यप्रणाली भी बेहद अलर्ट मोड में नजर आ रही है। गौरतलब हो कि 7 मई को झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र व 20 मई को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान की तिथि निर्धारित है। इसी बीच में 6 मई को मधुबनी जिला के सभी थाना में एक साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस वाहन जांच अभियान के दौरान कुल 17 वाहन से 46,000 रुपए बतौर जुर्माना वसूल की गई। इसके अलावा दिन भर के हुए पुलिसिया कार्रवाई में हत्या के प्रयास में 5 तो वहीं शराब कांड में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। 7 मई 2024 को तृतीय चरण के मतदान के लिए झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र पूरी तरह तैयार है। वहीं 6 मई को मधुबनी पुलिस एवं एसएसटी द्वारा जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। 6 मई को मधुबनी जिला अंतर्गत पुलिस के द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाई में जिले भर से कुल 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब के कांड में 1 तो वहीं हत्या के प्रयास में 5 लोग गिरफ्तार किए गए। देसी विदेशी कुल 132 लीटर शराब बरामद किए गए। 4 वारंट का निष्पादन किया गया। वहीं वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 17 वाहन से कुल 46,000 रुपए वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। 1 मोटरसाइकिल और 1 कार भी बरामद किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे
आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम गांधी। मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के मंगरौनी के कुट्टी चौक पर बीते 2 दिनों से जर्जर सड़क के ठीक करने की मांग को लेकर रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार करते हुए सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। गौरतलब हो कि 2 दिनों तक लगातार हुए प्रदर्शन के बाद राजनगर थाना के द्वारा कुल 22 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। इस बाबत मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठकर इस मामले को सुलझाया। उन्होंने एक तरफ जहां धारा 107 हटाने का आश्वासन दिया, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों से बातचीत कर सड़क निर्माण का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वोट करना हमारा अधिकार है और इसके साथ ही उन्होंने सभी व्यक्ति से वोट करने की भी अपील की। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 मंगरौनी कुट्टी चौक पर बीते दिन धरना प्रदर्शन को लेकर राजनगर थाना के साथ हुए वाद विवाद में सुलह करने आए अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने ग्रामीणों के साथ बैठकर मामले को सुलझाया। ग्रामीणों की समुचित मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया। सदर एसडीएम ने कहा कि चुनाव की सारी प्रक्रिया समाप्त होने के साथ मंगरौनी हार्ट हॉस्पिटल से खोइर गांव तक सबसे पहले नोटिस भेजकर अतिक्रमण हटाने के साथ सड़क का नव निर्माण करने का लोगों को भरोसा दिया और बीते दिन राजनगर थाना के जरिए 107 लगाए गए मुद्दा को समाप्त करने को कहा, जहां ग्रामीणों ने सहमत होकर शांतिपूर्ण मतदान करने का वचन दिया। मौके पर राजनगर के थाना अध्यक्ष, नगर थाना अध्यक्ष एवं मंगरौनी के फूलनाथ झा, वार्ड पार्षद आशीष कुमार झा, प्रेम झा, अशोक चौधरी, सुभाष झा, मुरारी मिश्र, अनिल झा, प्रकाश झा के अलावा सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित थे। रोड नहीं बन पाना, अगर कोई चीज नहीं मिल रहा है तो क्या उस चीज के लिए आप दूसरा अपना अधिकार का भी प्रयोग नहीं करेंगे? ये आपसे हम पूछ रहे हैं। मैं जैसे कि अगर आपको रोड किसी कारण से नहीं बन पाया तो क्या आप अपने लोकतांत्रिक अधिकार जो मिला हुआ है उसका प्रयोग आप नहीं करेंगे? ये आपके लिए है। वोट आप अपने लिए डालेंगे, लोग नेताओं को आप अपने लिए चुनेंगे, हमारा जहां घर है हम भी अपना डालेंगे। तो इस चीज को ये रूठने मनाने टाइप का चीज नहीं करना है। ये कोई थोड़ी नहीं कि हम मतलब हमसे कोई चीज आपको चाहिए। ये तो भाई आपका अधिकार है वोट डालने का। अगर रोड की कमी है या किसी अन्य चीज की कमी है तो उसको तो हम दूर करेंगे ही, लेकिन इस आधार पे आप बोले कि हम वोट नहीं डालेंगे तो ये मतलब आपको लगता है कि मतलब ये हास्यास्पद बात नहीं हो गया? जी 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 बताइए। हम बोले कैसा? आप भी तो मेरी बात बोल लीजिए। पहले हम खत्म बोले थे, 5 मिनट अपनी बात खत्म कर रहे हैं, फिर एक एक करके अपनी बात बोल लीजिएगा सब कोई। तो क्या कोई बताए, आप ही बताइए। मतलब भाई वैसे आप बच रहेंगे कि आप मतलब जैसे एक कमी है, इस चीज को हम पूरे विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं कि रोड नहीं बन पाना हमारी कमी है, चुनाव के बाद हम उसको हर हाल में पूर्ण करवा लेंगे। क्या इस आधार पे आप अपने किसी अन्य अधिकार का प्रयोग नहीं करें? मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं वाइज या एक मतलब अच्छा निर्णय है ये? कर लेंगे। हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मतदाता जागरूकता के साथ हम लोग जा हर जगह पे लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। वोट डालने का अधिकार आपका
लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है, उस अधिकार का आप जरूर प्रयोग करें। आप वोट डालें और वोट डाल के जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वोट के माध्यम से ही आप व्यक्त करें। एक ये बात हो गई। दूसरी बात है कि चुनाव में किसी प्रकार की हो हल्ला होना, तो ये बात हम आप सबके बीच में क्लियर कर देते हैं। जो चुनाव होता है, प्रशासन होता है, वो ताकत से चलता है, ठीक है। आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वोट डालें हैं, लेकिन अगर किसी को वोट नहीं डालना है तो वोट नहीं डालने का भी अधिकार तो आपको ईवीएम में दिया गया है। नोटा क्या है? नोटा क्या है? वोट मतलब एक होता है ना कि जितने कैंडिडेट उसके प्रति हम विरोध करते, वो भी तो है, लोकतंत्र में दिया गया है। लेकिन उस आधार पे चुनाव में किसी प्रकार का अगर हल्ला हुल्ली होगा तो प्रशासन पूरे ताकत के साथ, जिसको पूर्ण ताकत बोलते हैं, पूरे ताकत के साथ निपटेगा। इस बात में किसी को कंफ्यूजन 1% का नहीं रखना है। इस बात को आप समझ रहे हैं? आपको वोट डालना है डालिए, नहीं डालना है घर बैठिए। 144 लगा हुआ है। पूर्ण ताकत जिसको बोलते हैं, पूर्ण ताकत के साथ प्रशासन निपटेगा। और जो भी व्यक्ति उसमें लीड करेगा, हम पता कर लेंगे, हमको पता है अभी कौन किया है, उसको व्यक्तिगत रूप से चिन्हित करके हर वो कार्रवाई करेंगे जो चुनाव में या प्रशासन को विधि व्यवस्था नियंत्रण करने में किया जाना चाहिए। लेकिन पुनः आप सबसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार आपका सबसे बड़ा अधिकार है। आप अपने उस अधिकार का जरूर प्रयोग करें। प्रशासन से या किसी विभाग से अगर किसी प्रकार की कुछ कमी रह गई है, हम आए हैं बातचीत करने के लिए। चुनाव के 1 महीना के अंदर अंदर हम उसको पूर्ण करवा लेंगे। लेकिन इस आधार पे, इस कारण से आप अपने सबसे बड़ी शक्ति का जो है उसका दुरुपयोग नहीं करें, उससे मुंह न फेरें, आप वोट अवश्य डालें। बस हमको यही कहना था। ठीक है। एक एक करके हम खड़ा ही रहते, एक एक करके जिनको बोलना होगा हाथ उठाइएगा, क्योंकि सब एक साथ बोलने लगेंगे ना। अपनी बात कौन कोई मतलब मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के मधेपुर थाना की पुलिस ने 80,000 रुपए नगद के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए शख्स की पहचान सत्यनारायण अग्रवाल के रूप में की गई है। गौरतलब हो कि मधेपुर थाना की पुलिस ने रुपए बांटने की सूचना पर यह कार्रवाई की, जहां रुपए के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण में कल 7 मई को चुनाव होना है। इसी कड़ी में झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के मधेपुर थाना की पुलिस ने 80,000 रुपए के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान सत्यनारायण अग्रवाल के रूप में की गई है। गौरतलब हो कि पुलिस को रुपए बांटने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 80,000 रुपए जब्त किए और सत्यनारायण अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में नेटवर्क को खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। इस मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने की। सत्यनारायण अग्रवाल उनके घर से 80,000 रुपया वहीं पे पास में रखा होता, 80,000 रुपया उनके पास से मिला। उसके अलावा कुछ वोटरों की लिस्ट पर्ची भी मिली, तो उनको हम लोगों ने अभी डिटेन किया है। FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई करेंगे। सत्येंद्र अग्रवाल और सत्यनारायण अग्रवाल दूसरे एक ही व्यक्ति, किसी पार्टी से उनका जुड़ाव या किसी कैंडिडेट से? ये सब इन्वेस्टिगेशन का मामला है। अभी हम लोगों ने इस चीज़ पे अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, बट उनके पास से पर्ची मिली है वोटरों की और पैसे मिले। ये वोटर चिन्ह या ये नहीं मिला है, निशान कुछ भी नहीं, ये सब अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है तो अभी बोलना ये उचित नहीं होगा। जो भी होगा हम लोग उसके हिसाब से विधि सम्मत करवाएंगे। मधेपुर के किस गांव में सर? मधेपुर गांव में ही चूड़ी बाजार। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी लोकसभा निर्वाचन के लिए 6 मई को नाम वापसी के अंतिम दिन मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहर नाले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर अपनी बातें रखी। चलिए, आप सभी लोगों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज विड्रॉल की अंतिम तिथि थी और सिंबल अलॉटमेंट भी कर दिया गया है, और इसी के साथ जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट भी फाइनल हो गई है। और कुल हम लोगों के द्वारा मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में
कुल 12 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से 3 मान्यता प्राप्त जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी हैं उसके अभ्यर्थी हैं, और 2 अभ्यर्थी हैं स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंट होते हैं, और रिमेनिंग 7 कैंडिडेट हैं जो हम लोग को गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत पॉलिटिकल पार्टी के हैं। उसकी लिस्ट आप लोगों को दे दी जा रही है। मधुबनी लोकसभा निर्वाचन 20 मई को होगा, तो 18 मई के अपराह्न 6 बजे से चुनाव प्रचार प्रसार की अवधि समाप्त हो जाएगी। और जो हमारे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र मधुबनी जिला के हैं और 2 दरभंगा के केवटी और जाले हैं। जो मधुबनी जिला के चारों विधानसभा क्षेत्र हैं उनका जो डिस्पैच सेंटर्स हैं वो हरलाखी का वाटसन उच्च विद्यालय से रहेगा, बेनीपट्टी का RN कॉलेज जो विज्ञान संख्या है, लिस्सी का RN कॉलेज वाणिज्य संख्या से रहेगा, और मधुबनी विधानसभा क्षेत्र 36 जो है उसका श्री कामेश्वर +2 उच्च विद्यालय पंडौल से होगा। और हम लोग जो डिस्पैच का अरेंजमेंट रखेंगे उसमें यही रहेगा कि हम लोग P-2 पे अर्थात पोल से 2 दिन पहले सभी पोलिंग पार्टी और उनसे संबद्ध जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी ज्वाइनिंग कराई जाती है, और अगर कहीं पे किसी कर्मी की तबीयत खराब रहती है तो रिप्लेसमेंट कराया जाता है, और उनको सामग्रियां, जनरल सामग्रियां दे दी जाती हैं, और P-1 पे EVM और स्पेशल पैकेट देके उनको बूथ के लिए डिस्पैच किया जाता है। EVM की जो कमीशनिंग होगी वो हम लोग सभी जो चारों डिस्पैच सेंटर हैं चारों विधानसभा क्षेत्र के, वहीं पे अस्थायी स्ट्रांग रूम बनवाए हैं, वहीं पे उसकी कमीशनिंग 12 तारीख से प्रारंभ की जाएगी। मतदान की अवधि 20 मई को सुबह 7 बजे से पूरे 6 बजे तक रहेगी पूरे मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए। और जो पोल्ड EVM रहेगा उसको हम लोग कलेक्शन सेंटर हमारा RK कॉलेज में है, वहाँ पे न केवल मधुबनी के जो चारों विधानसभा क्षेत्र हैं बल्कि दरभंगा के जो तो केवटी और जाले हैं उन 2 विधानसभा के भी पोल्ड EVM को वहीं पे हम लोगों के द्वारा रखा जाएगा। सिंगल विंडो के माध्यम से आप सभी लोगों के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को हम लोग बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोगों के द्वारा कलेक्ट्रेट में भी सिंगल विंडो सिस्टम कार्यरत है। साथ ही साथ सभी ARO को भी प्राधिकृत किया गया है। किसी भी अभ्यर्थी को चाहे वाहन के संबंध में, चाहे चुनाव ऑफिस खोलने के संबंध में, चाहे सभा करने के संबंध में किसी प्रकार का भी कोई अनुमति होगी वो कहीं भी सिंगल विंडो कोषांग में वो आवेदन दे सकते हैं। उनको 24 घंटे के अंदर अनुमति पत्र उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मतदान केंद्रों पे हम लोगों के द्वारा सभी जगह आयोग के निर्देश के आलोक में पीने की पानी की, शौचालय की, शेड की भी हम लोग सर्वे कराए हैं। जहां पे मतदान केंद्र पे पर्याप्त संख्या में बरामदा और लाइन लगाने के लिए नहीं है उन सभी जगह हमें लोग शामियाना लगा के शेड भी कराएंगे। इसके अलावा क्यू मैनेजमेंट के लिए, लाइन लगाने के लिए भी हम लोग होमगार्ड रखेंगे। हेल्प डेस्क हर मतदान केंद्र पे रहेगा, उसमें उस केंद्र के BLO अगर उनकी निर्वाचन ड्यूटी लग गई है पोलिंग पार्टी में तो उनके जगह अतिरिक्त BLO हम लोग डिप्यूट करेंगे जो हेल्प डेस्क पे रहेंगे और अल्फाबेटिकल मतदाता सूची के साथ रहेंगे। इसके अलावा और मतदान केंद्र के लिए आशा कार्यकर्ता पर्याप्त संख्या में ORS घोल और अन्य दवाइयों के साथ उपस्थित रहेंगे ताकि किसी मतदाता को किसी प्रकार की दिक्कत ना होनी पाए। इसके अतिरिक्त आप लोगों को भी डिटेल दिया गया है कि हम लोग जो जिस तरीके से झंझारपुर चुनाव का और मधुबनी लोकसभा चुनाव की जो हम लोग तैयारी करा रहे हैं उसमें असामाजिक तत्वों के खिलाफ हम लोग चिन्हित करके लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आर्म्स वेरिफिकेशन कराया गया है कुल 998 लाइसेंसी आर्म्स के अगेंस्ट में 565 का हम लोग डिपोजिशन भी कराए हैं और 107 के तहत 10,050 लोगों से बॉन्ड डाउन हम लोग उनके बंधपत्र भरवाया गया है और CCA 3 में भी 178 व्यक्तियों के अगेंस्ट में ऑर्डर पारित किया गया। आयोग के निर्देश के आलोक में हम लोगों के द्वारा कुल मतदान केंद्रों के 50% केंद्रों पे वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की जाएगी और इस 50% में सभी संवेदनशील मतदान केंद्र हैं वो शामिल रहेंगे। सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों को CAPF से कवर्ड किया जाएगा। उससे ज़्यादा ही कंपनीज हम लोग मिल रही हैं तो जनरल मतदान केंद्र में कुछ जो कैंडिडेट्स की वरी लिस्ट रहेगी उनसे प्राप्त करके उन पे भी हम लोग CAPF सर्टिफिकेशन करेंगे। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर पूरे इन चारों विधानसभा क्षेत्रों जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के 4 विधानसभा जो हिस्से हैं उसमें कुल हर विधानसभा क्षेत्र में 30-30 करके कुल 120 माइक्रो ऑब्जर्वर का भी डेप्यूटेशन किया जाएगा। साथ ही साथ इन चारों विधानसभा क्षेत्र में 147 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 13 SST 12 FST कार्यरत रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पे हम लोग SST और FSC की संख्या बढ़ाएंगे भी।
इसके अतिरिक्त कुल जो क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं उसकी भी सूची आप लोगों को, उसकी भी संख्या हम लोग विधानसभा वाइज उपलब्ध कराए हैं। कुल 176 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं और 34 है उसमें शामिल है जो वल्नरेबल मतदान केंद्र हैं। और हम लोग इसके अलावा मोबाइल पार्टी, रशिंग पार्टी, इसके अलावा उन सबको व्यवस्था रखेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई पोल वायलेंस ना हो। आप सभी लोगों के माध्यम से हम सभी मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी निवासियों से भी अपील करेंगे कि मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 20 तारीख को चुनाव है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। साथ ही साथ झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कल 7 मई को चुनाव है। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि जो मतदाता हैं वो निश्चित रूप से सभी लोग एक त्यौहार के रूप में इसको मनाते हुए अपने घर से बाहर निकलें और मतदान केंद्रों पर जाके अपना मतदान जरूर करें और इस मतदान को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।